गर्ल्स, आज आपका टॉपिक है यूनिट सेकंड का डी पार्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो कि आपका फूड ग्रुप्स का ही पार्ट है। तो आप सभी को पता है कि मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें हमारे घरों में जो है दूध और दूध से बनी चीज़ों का किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग रोज़ यूज़ ही करते हैं। जो चाहे वो दही हो, छाछ हो, मट्ठा हो, दूध हो और चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, हम इन सब को किसी न किसी दूध को किसी न किसी रूप में इन सब चीज़ों के द्वारा अपने आहार में ग्रहण करते हैं। जो दूध है हमारे जीवन की एक प्रमुख नीड है, आवश्यकता। और एक छोटा बच्चू जो शिशु इस जो कि सिर्फ एक डिपेंड रहता है एक दूध के ऊपर ही, वो उसके बिना दूध के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं हम दूध के बारे में। दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा अनुपात में उपस्थित रहते हैं। मीन्स जो दूध है वो हमारा एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। मीन्स जो दूध है उसमें सभी तरीके के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सभी तरीके की मिनरल्स जो है, खनिज लवण हमारे दूध में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए जो दूध जो है उसको एक आवश्यक पोषक तत्व माना गया है या संपूर्ण भोज्य पदार्थ माना गया है। भारत में दूध का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से, मीन्स जब बहुत ही वैदिक काल थे, रामायण ग्रंथों के, रामचंद्र जी के टाइम से, श्री कृष्ण जी के टाइम से, जब से जो है दूध का जो उपयोग है, उपभोग है, वो होता आ रहा है। वैदिक ग्रंथों, रामायण एवं महाभारत में भी दूध का उल्लेख मिलता है। दूध एवं दूध से बनी मिठाइयाँ धार्मिक अनुष्ठानों एवं त्योहारों, पूजा पाठ आदि में प्रयोग की जाती है। आपने देखा होगा जो दूध और दूध से बनी हुई जितनी जो मिठाइयाँ हमारे घरों में बनती हैं, जो कि सभी को पता है, या तो दिवाली होती है, होली होती है, या फिर कोई भी नया साल है, तो जो दूध है या फिर दूध से बनी मिठाई अनुष्ठानों, त्योहारों, पूजा पाठ आदि में प्रयोग की जाती है। भारतीय अपने दैनिक जीवन में भोजन में दही, छाछ, मट्ठा तथा रात में गर्म दूध का अत्यधिक उपयोग करते हैं। जैसे सभी के घर में है, जैसे दिन के टाइम में दही का उपयोग या छाछ ले लिया या मट्ठा ले लिया, और रात को सभी लोग जो है दूध का, रात को सोते टाइम गर्म दूध का सेवन जरूर करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें दूध के बिना नींद ही नहीं आती है। बालकों को दूध सुबह शाम विशेष रूप से दिया जाता है। दूध शाकाहारी भोज्य पदार्थ। दूध जो है एक जो है मिलता तो हमें पशुओं से है, लेकिन आता वो किस में है, शाकाहारी फॉर्म में आता है। मीन्स वेजिटेरियन फॉर्म में मिलता है हमें। जो इसकी कैटेगरी है वो वेज में रखी गई है, ना कि जो है नॉन वेज में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र भी है, और जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार जो है दूध जो है हमारा पवित्र भी माना गया है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम कभी दूध का जो उपयोग है, सबसे पहले जो पूजा पाठ होते हैं, जैसे शिवलिंग पे दूध चढ़ता है और जो दूध से अभिषेक करते हैं भगवान जी का, और कोई भी अगर घर में हम पूजा पाठ, हवन कुछ भी आदि करा रहे हैं, तो वहाँ पे दूध की जो प्रेजेंट है वो ज़रूर होता है। अतः इसका उपभोग भी अधिक होता है। जो दूध का उपभोग है वह खाने की अपेक्षा वो ज़्यादा होता है। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही दूध के उपभोग के आधार पर देश की समृद्धि आंकी जाती है। मीन्स आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही दूध की जो समृद्धि है उसके उससे ही क्या देश की जो है समृद्धि आंकी जाती है। किसके आधार पर? दूध के आधार पर। दूध को संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया है। दूध जो है एक सर्वोत्तम और संपूर्ण आहार है। विधाता ने सभी स्तनधारियों को उनके शिशु के पोषण हेतु उनकी माता के स्तन ग्रंथियों में दूध भरा है। जितने भी स्तनधारी लोग हैं, चाहे वह मनुष्य की श्रेणी में आता हो, चाहे वो जानवरों की श्रेणी में आता हो, चाहे वो पशु पक्षी में हैं जो, या फिर जो भी जो समुद्री जीव हैं, या मछलियाँ हैं या कुछ भी हैं, तो उनमें क्या है, जो आपका जो हमारे विधाता ने, जो परमात्मा ने, ईश्वर ने जो है जितने भी स्तनधारी हैं, जो भी शिशु को जन्म देते हैं, उन सभी को जो है उनके स्तनों में जो है स्तन ग्रंथियां दी हैं, जिनसे कि क्या होता है, जब शिशु जन्म लेता है तो वो अपने आप ही इन ग्रंथियों में दूध उतर आता है। जन्म के बाद शिशु अपने माता पिता के स्तनों से ही दूध पीकर पले बढ़ते हैं। जो जन्म के बाद क्या करते हैं,
जो छोटा बच्चा होता है वो दूध पीकर ही पला बढ़ता है। दूध उनके पालन एवं पोषण हेतु सर्वथा अनुकूल होता है, क्योंकि यह सुपाच्य, पौष्टिक एवं सभी तत्वों से परिपूर्ण होता है। दूध जो है क्या है, छोटे बच्चे के लिए पूर्ण पौष्टिक आहार है, क्योंकि उसमें जो है किसी भी तरीके का जो है कोई केमिकल नहीं होता है, कोई नुकसान देने वाली चीज़ नहीं होती है, और ये क्या होता है, इसलिए डाइजेस्ट होता है बच्चों के लिए और सभी तत्वों से परिपूर्ण होता है। मीन्स इसमें सभी तरीके के विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। जन्म के बाद शिशु का पाचन अंग अत्यंत ही अपरिपक्व एवं नाजुक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जो भी न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो शिशु के अंग होते हैं वो बहुत ही अपरिपक्व होते हैं, मीन्स मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल होते हैं। और जो दूध है, जो हमारा मिल्क है, उसको जो है बच्चे को देने से कोई भी किसी भी तरीके का खतरा नहीं होता है। अगर हम दूध के अलावा कोई भी अगर बच्चे को कोई भी भोजन के लिए देंगे तो जो है उसे पचेगा नहीं। एम.एस. स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में लिखा है, समस्त स्तनधारी को क्या इंग्लिश में मैमल्स भी कहते हैं, कि दूध में एक समानता पाई जाती है, परंतु यह भी सत्य है कि एक ही प्राणी के दूध में समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है, अतः पौष्टिक तत्वों की मात्रा एवं अनुपात भी भिन्न होती है। मीन्स जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उनके जो दूध है, जो एक दूध को एक पौष्टिक तत्व व संपूर्ण प्रोडक्ट माना गया है, लेकिन जो दूध है प्राणी के जो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः पौष्टिक तत्वों की मात्रा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे कंट्री, अकॉर्डिंग टू जलवायु, अलग अलग जो है अकॉर्डिंग टू हमारे जो खाना पीना है, रहन सहन, उसके अकॉर्डिंग जो है दूध में जो है जैसे जानवरों के दूध में अलग तरीके के पौष्टिक तत्व मिलेंगे, इंसान के में अलग मिलेंगे, कुछ ज़्यादा मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे, तो उनके अनुपात में जो है भिन्नता पाई जाती है। भारत में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके दूध की रचना माँ के दूध के लगभग समान होती है। भारत में जो गाय का दूध है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके दूध की जो रचना है, माँ का जो दूध होता है बच्चों के लिए, उसके लगभग उसी के समान होती है, जो नवजात शिशु एवं बालकों के पोषण हेतु उत्कृष्ट होती है। गाय का दूध सभी लोग अपने भोजन में प्रयुक्त करते हैं, शायद इसीलिए गौ माता को गौ माता की संज्ञा दी गई है, या माता की संज्ञा दी गई है। जो गाय का जो दूध है वह जो है एक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसकी जो कंपैरिजन है, इसकी जो रचना है वो माँ के दूध के समान की गई है। तो नवजात बालकों के जो विकास हेतु जो है दूध जो है, हम लोग सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में गाय का दूध भी किसी न किसी फॉर्म में हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं रोज़ाना। शायद इसीलिए ही गाय को जो है माता की या गौ माता की संज्ञा दी गई है। हमारे हिंदू जो देश है, हिंदू राष्ट्र में जो है, हम लोग जो है गौ माता को अपने गाय जो होती है उसको गौ माता मानते हैं। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है, मीन्स दूध जो है एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जिसमें वसा जो है पायस के रूप में होती है, जो हमारा फैट है वो पायस के रूप में मिलता है, कैसीन कैल्शियम के रूप में, और कैशनेट के रूप में भी जो है शर्करा, और जो है शर्करा जो है आपके लैक्टोज के रूप में, और फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में जो है क्या क्या होता है, और लाइसेंस एवं लाइसिन एंड थायरोनिन की प्रचुर मात्रा रहती है। दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, दूध का संगठन एवं इनकी गुणवत्ता जानवरों की आयु, प्रजाति, जाति, रखरखाव, भोजन आदि पर निर्भर करती है। जो दूध का संगठन है, मीन्स जैसे दूध में आपने देखा होगा हमारे घरों में जो है गाय भैंस जो हम लोग पालते हैं, जो आप राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ ऊँट बकरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनका दूध को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है घरों में। तो जितने भी एनिमल हैं, मैमल्स हैं, उनके क्या है, जो आयु, जानवर की आयु के अनुसार भी जो दूध है वो घटता बढ़ता रहता है, और प्रजाति होगी उनकी, एक मीन्स किस प्रजाति के हैं, किस जाति के हैं, गाय है, भैंस है, ऊँट है, या फिर
आपका बकरी है या फिर भेड़ है, इनके रखरखाव भी अलग तरीके का होता है। ये किस पे निर्भर करता है, ये भोजन आदि पर भी निर्भर करता है। मीन्स अगर हम उनका अच्छा उनको खाने के लिए देंगे, देखभाल ठीक प्रकार से करेंगे, उन्हें पौष्टिक चारा खिलाएंगे, तो उनका दूध जो है उत्तम गुणों वाला एवं पौष्टिकता से भरपूर होगा। AP दीवान के अनुसार क्वालिटी ऑफ मिल्क डिपेंड अपॉन द फूड ऑफ द एनिमल मिल्क। जो इनकी क्वालिटी है जो मिल्क की, यही बात ऊपर लिखी गई है, जो क्वालिटी है दूध की वो एनिमल की दूध की जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, जो भी हम पौष्टिक चारा खिलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड रहती है। सामान्यतः दूध का संगठन निम्न अनुसार होता है। ये तालिका है बच्चों, इसमें जो है जल कितना % रहता है ये दिया गया है, वसा कितना है ये भी बताया गया है। थर्ड है आपका प्रोटीन, और फिर कार्बोहाइड्रेट, और फिर है आपका भस्म व विटामिन्स। ये सब जो है क्या है, ये दूध के जो प्रोडक्ट है जिसमें आहार पोषक तत्व रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। नीचे आपकी तालिका दी गई है, दूध तालिका का पोषण मान। इसमें जो है गाय का दूध में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, या फिर भैंस के दूध में, फिर बकरी का दूध, मानव का दूध, और फिर वसा रहित दूध जो टोन मिल्क होता है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप जो है मेरे से ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू।